करी। और तालिबान का यह कहना है कि बेटा जैसे इंडिया ने तुम्हें 16 दिसंबर 1971 को जलील करा था, अगर तुमने तालिबान से अफगानिस्तान से लड़ने की हिमाकत करी, अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याली पुलाव तुमने बनाए, तो बेटा यह सरेंडर दोबारा रिपीट होगा। और इस बार वहां पे इंडियन नहीं, वहां पे अफगान बैठा होगा। हिंदुस्तानी तुम्हें जलील कर चुके हैं, अब हमारी बारी है, हम लाइन में खड़ा है, हम तुम्हें जलील करेंगे, तुम आके दिखाओ एक बार अंदर। तो ये गीदड़ भक्कियां हैं। देखिए मैं आपको अपना एनालिसिस दे दूं। पाकिस्तान तैयार है, हम अपने फाइटर जेट भेजेंगे और हम अफगानिस्तान के अंदर टारगेट्स को मारेंगे। देखिए बात यह है ना कि जब एक पूरी पॉपुलेशन आपके खिलाफ है, आप क्या कर लोगे? मैं बता रहा हूं ये लोग क्या करेंगे। इनके जो लोग हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के और अफगान तालिबान के, इनके लोग तो कराची में बैठे हैं, इनके लोग पेशावर में बैठे हैं, क्वेटा में बैठे हैं, इनके लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं। इस्लामाबाद में सड़कों पे जितना भी रेडियो का काम है, आपको आधे तो पठान मिलेंगे। आपको क्या, मैं सारे पठानों को नहीं बोल रहा, लेकिन उसमें कई कई हैं जो टीटीपी के सिंपैथाइजर्स हैं, क्योंकि टीटीपी इज प्योर पश्तून, पश्तूनी तो है उसमें, देवबंदी पश्तून टीटीपी में, और ये सारे के सारे वहां पे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तालिबान ने अब एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए पाकिस्तान के पुराने घाव को कुरेदने की कोशिश की है। तालिबान के नेता अहमद हसन ने पाकिस्तान को 1971 युद्ध की याद दिलाते हुए उसे चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करता है तो 1971 की लड़ाई दोहराई जाएगी। पाकिस्तानी सेना को एक और युद्ध हारने से बचने के लिए अफगानिस्तान से दूर रहना चाहिए। तालिबान के सदस्य अहमद यासीन ने तालिबान पर हमला करने के खिलाफ पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने भारत के सामने हुए आत्मसमर्पण की एक तस्वीर शेयर की। आप अफगानिस्तान के अंदर अटैक करेंगे, पाकिस्तान का हलवा बना देंगे। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि इनको मारना चाहिए, नहीं, क्योंकि अगर यही लोग जो आज पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, अगर ये भारत के खिलाफ काम कर रहे होते, पाकिस्तान इनको, जैसे इसने हाफिज सईद को पाला है, मौलाना मसूद अजहर को पाला है, सैयद सलाउद्दीन को पाला है और लोगों को पाला है, वैसे इनको भी पालता। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानियों को ठोक रहे हैं और डेली के डेली ठोक रहे हैं, पाकिस्तानियों को बहाना मिल गया। इन्होंने अमेरिकन को बोला, हेलो हेलो मालिक, आज आपके नमक का हक अदा करने का वक्त आ गया है और हमारे जेट जाएंगे और ठोकेंगे अफगानिस्तान के अंदर। और वो लोग क्या करेंगे? वो सुसाइड बॉम्बिंग करेंगे, क्योंकि उनके पास जेट्स तो है नहीं। तालिबान के ऊपर कर्जा पड़ना हुआ, इसी तरह वो भारत हमें देख रहा है, वो कह रहे हैं ठीक है ये आपस में लड़ रहे हैं, ये आपस में इनके मसाइल हैं, तो हमें क्या जरूरत है इन चीज़ों को देखने की। मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस तरह कभी इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चलाया करता था, आज वही पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ कैंपेन चलाएगा। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो अब पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है, तो उनकी तो कोई वैल्यू नहीं होती। जो आर्मी चीफ है उनको जाके बात करनी चाहिए दुनिया के लीडरशिप से कि भाई देखें ये मसाइल हैं और हमें अफगान तालिबान जो है वो हाथ पल्ला नहीं पकड़ा रहे, हमें ओआईसी में जाना चाहिए, हमें सऊदी अरब से बात करनी चाहिए, यूएई में बात करनी चाहिए। यूएई देखें अब यहाँ पे आके जो है वो हमें, जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करने चाहता है पाकिस्तान अफगानिस्तान में, तो देखें याद रखें अफगान तालिबान की जो एक्सेस है वो यूएई के साथ भी है, कतर के साथ भी है। तो अब पाकिस्तान को कतर को, यूएई को और सऊदी अरब को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा ये मिलिट्री ऑपरेशन करने के लिए भी, और इसके लिए बताना पड़ेगा कि भाई ये अफगान तालिबान जो है वो बलूचिस्तान के जो मिलिटेंट्स हैं उनको हम डील नहीं कर सके, हम बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द जमातें हैं उनको डील नहीं कर सकते। हमने चीनियों की जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया कर ली, हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कि हमें देख रही थी कि जी ठीक है यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमने वो कुर्बान कर ली, लेकिन हमने एट द एंड ऑफ द डे इन चीज़ों को समझती हूँ कि शायद इससे ज्यादा नाजुक मोड़ पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं आया होगा। ये हम पे जितने भी अब तक मुश्किल वक्त गुजरे हैं उसमें से सबसे ज्यादा अगर मुश्किल वक्त कहा जाए इस मुल्क पर तो यही वक्त। होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ये कह चुके हैं कि अगर ये दहशतगर्द अनासिर यानी ये कि टीटीपी के ये जो ग्रोह हैं करदम ये ना माने तो हम फिर इनके ऊपर एक्शन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक उस मोड़ पर है कि जहां किसी भी वक्त एक बड़ी जंग शुरू हो सकती है। छोटी मोटी जो झड़पें हैं वो तो हो ही रही हैं, यानी अगर आप इसको कहते हैं जंग, इसको कहते हैं कि झड़पें भी हो रही हो, तो वो तो जंग हो रही है, लेकिन वो जंग है जिसमें दोनों तरफ से एलानिया तौर पर कहा जाएगा। लेकिन जब होम मिनिस्टर ने ये बात कही है तो दूसरी तरफ से ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी उसका जवाब दिया और उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान हर किस्म के उसके लिए तैयार है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि वो कह रहे हैं हाँ ठीक है आज हम जंग करने के लिए तैयार, और जंग तो उनके लिए मामूली सी बात है। तो ये जहां पर ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं अफगान तालिबान रजीम ने बोल दिया है कि भाई आप ऐसे स्टेटमेंट ना करें कि हम अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन करेंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री जो काबुल में, उसने बोला है कि क्लेम्स बाय पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर दैट देयर आर हाइडआउट्स ऑफ टीटीपी इनसाइड अफगानिस्तान आर फॉल्स एंड प्रोवोकेटिव। यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, जैसे मैंने बताया था, ये उनकी मिनिस्ट्री कह रही है कि साहब हम, हमारे कुछ नहीं है और आप ऐसा भड़काऊ बयानबाजी ना करें, इसके नताइज संगीन होंगे, फिर आपको कल बुरा लगेगा कि तालिबान ने फिर पीटा हमें। तो ये सब बकवास ना करें आप। ठीक है जी, तीसरी खबर यह है कि 4.8 की तरह सूत रहा है टीटीपी। ठीक है, तुम्हारी खाल उधेड़ रहा है हर रोज एक एक करके छील के, जैसा आलू पीलर नहीं होता जो आलू, जिसको आलू छीलते हैं, जैसे उस पीलर की तरह इनकी पीठ की खाल निकाल रहा है। तब इनको बुरा लग रहा है, तब ये बड़े बड़े डायलॉग मार रहा है कि हम ये कभी कबूल नहीं करेंगे। मत करो कबूल यार, टीटीपी पूछ रहा है तुमसे कि तुम कबूल करते हो कि नहीं करते। राणा सनाउल्लाह पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर, वो मीटिंग से निकला फ्रेश, इसी मीटिंग से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, वो आर्मी चीफ बैठा था, इसको भी जोश आ गया फौजियों को वर्दी में देख के। इसने बोला कि हमारे भाई हैं अफगान, पहले हम उनको प्यार से समझाएंगे और अगर नहीं समझे तो फिर हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे। तो एक तो तालिबान के दो बयान आए। एक तो तालिबान ने बोला यार तुम ये बच्चों वाली बातें मत करो। तो तालिबान को तो ये लगता है ना कि हमने रूस को निपटा दिया, हमने
हमने अमेरिका को निपटा दिया। ये पाकिस्तान कौन सी खेत की मूली है, 2 कौड़ी का बगल में। वो भी न्यूक्लियर पावर थे, वो भी सुपर पावर थे, उनके पास भी आर्मर डॉलर, तो फुकरा है, ये तो जेब फटी है पाकिस्तान की। तो वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं। एक पाकिस्तानी ने, ये देखिए, जा रहा है कि पाकिस्तान के कई हिस्सों पर वो वहां पर जब आते हैं, आप जानते हैं इससे पहले स्वात में हम देख चुके हैं, केपीके और बलूचिस्तान सबसे ज्यादा इस वक्त अफेक्टेड एरियाज कहे जा रहे हैं, जहां पर दहशतगर्द तरीके कलदम तालिबान के बड़े ग्रोह वहां पर मौजूद हैं और वो कई इलाकों पर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना कब्जा करें और फिर वहां पर अपनी हुकूमत का ऐलान करें। तो इसी सिचुएशन की बिना पर यह बात कही गई। जब आप ये कहते हैं कि चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे, 1 इंच किसी को नहीं लेने देंगे, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी सूरत हाल दरपेश है, कोई ये कर रहा है, कोई आपके चप्पे चप्पे को लेने की बात कर रहा है और कोई कई इंच नहीं बल्कि कई माइल्स और कई इलाकों की बात कर रहा है कि ये तो हमारे हैं, हम लेंगे। और वो वहां पर गर्दिश करें, वहां पर पहुंच चुके हैं और अपनी हुकूमतें कायम करने के जो है वो ऐलान